गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपने एक और अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थी जो हैं शीतल होरो, जिनका नाम है, वैसे शीतल संध्या होरो भी ये लिखती हैं, आज हमारी उनसे बातचीत होनी है। और अभी जो आरआरबी आईबीपीएस आरआरबी का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया 1 जनवरी 2025 को, चूँकि आरआरबी का रिजल्ट हर साल 1 जनवरी को ही आता है, तो हमारी एक अंतिम रूप से चयनित जो आईबीपीएस आरआरबी प्रोविजनरी ऑफिसर में पीओ में, जिनको साउथ ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक जिनको अलॉट किया गया है, उनसे आज मिलेंगे, बात करेंगे। हालांकि हमारे विद्यार्थी हैं तो इनसे तो हम लोग लगातार बातचीत करते रहे हैं, लगातार हमारी मुलाकात हुई है और 1 to 1 हम लोग कई एक बार हुए हैं, तो बहुत सारी बातें हम तो जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि शीतल से आज हम बात करें जो कि और भी लोगों तक जा पाए, और भी लोगों को पता चले शीतल की इस जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले मैं शीतल को इनकी इस सफलता के लिए मुबारकबाद भी दूंगा, और मुबारकबाद का ये एक छोटा सा प्रतीक, ये बुके होगा, बुके है, मैं शीतल को दूंगा। कॉन्ग्रेचुलेशन शीतल, वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर। तो मैं चाहूंगा कि शीतल कुछ 1-2 लाइन यहाँ पे अपने बारे में बोले, और उसके बाद फिर हम लोग अपनी बातचीत का सिलसिला और आगे बढ़ाएंगे। शीतल, आप कुछ 1-2 लाइन अपने बारे में बोले। यस सर, थैंक यू सो मच सर। सर, मेरा नाम शीतल होरो है और मुझे 2 साल लगभग हो गए करियर पावर में ज्वाइन किए हुए। मैंने 2022 में ज्वाइन करा था। तभी मैं एकदम फ्रेशर्स थी, मुझे कुछ भी मतलब बैंक का भी नहीं पता था। तो फिर मैं पढ़ाई करते करते यहाँ तक आ गई। मुझे बहुत खुशी हो रही है सर। फिर जर्नी उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, उतना ज़्यादा भी टफ नहीं था, क्योंकि हर तरफ से ही सपोर्ट मिल रहे थे। और तो थैंक यू करियर पावर फॉर फुलफिलिंग माई ड्रीम। अभी अच्छा लग रहा है आपको? यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी इस खुशी में आपका पूरा फैमिली तो शामिल होगा ही। एवरीबडी मस्ट बी एंजॉइंग इन योर फैमिली। यस सर। वेरी गुड। तो जब फैमिली पे बात चली है तो थोड़ा हम लोग इसको थोड़ा और एलोबरेट करते हैं। तो एक एक करके बताइए, एक एक लाइन में, 2 लाइन में, जितने में आप कंफर्टेबल हो। व्हाट वाज योर मदर्स कमेंट? चूंकि आपके फादर तो गवर्नमेंट जॉब में है, जैसा कि आपने बताया है मुझे, रेलवे में है आपके फादर। यस सर। और शायद उनकी पोस्टिंग राउरकेला में है। यस सर। राउरकेला में है, वेरी गुड। तो मदर हमेशा हाउसवाइफ है तो आप लोगों के संपर्क में रहती होंगी, तो व्हाट वाज योर मदर्स कमेंट? सर, जैसे लास्ट टाइम से ही मैंने एग्ज़ाम मतलब दे रही हूँ एग्ज़ाम, तो फिर कभी कभी होता है कि नेगेटिव रिजल्ट आया, तो फिर मम्मी बोलती है कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा हो जाएगा। तो फिर मतलब एवरी टाइम सी एनकरेज्ड यू? यस सर। और जब हो गया तब? सर, शी इज क्राइंग। अच्छा, शी स्टार्टेड क्राइंग। यस सर। जाहिर सी बात है कि अपने बच्चों को लेके हर माता पिता बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो और शायद आप अपने घर में, शायद नहीं, मुझे तो पता ही है कि आप अपने घर में सबसे बड़ी हैं। यस सर। और आप 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं, तो अब आपके बाकी आने वाले भाई बहनों को भी बड़ा ही एनकरेजमेंट इससे मिलेगा, और उनको दिशा भी मिलेगा। सभी अपनी अपनी जिस भी लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे होंगे, उनको बहुत ही मोटिवेशन तो मिल ही रहा होगा इस बात से। यस सर। जैसे घर में जैसे कोई और कैसे आप लोग एंजॉय किए? हाँ, कुछ बता रही थी आप, पहले उसको बता लीजिए। सर, घर में क्या? घर में जैसे अगर हम बड़े हैं तो फिर जैसे बड़ा ही अगर स्टेबल लाइफ हो जाता है उसका, जैसे सेटल हो जाता है, तो फिर नीचे वालों को ये होता है कि अच्छा दीदी यहाँ तक पहुँच गई तो हमें भी कुछ तो करना चाहिए ना। वेरी गुड, वेरी गुड। ये थिंकिंग उनमें अभी आएगी ज़रूर। बिल्कुल 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 आएगी। और पूरी फैमिली फिर गैदर हुए आप लोग, इसको सेलिब्रेट किया आप लोगों ने? सर, अभी तक तो नहीं हुए हैं, नहीं हो क्योंकि पाए? पापा ड्यूटी पे चले गए। अच्छा, पापा की चूंकि पोस्टिंग बाहर में है, तो एनीवे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और हम देना चाहेंगे। बातचीत का सिलसिला तो आगे बढ़ेगा। शीतल, हमारे यहाँ एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट जो चलता है, जिसमें नेशनल करियर सर्विस सेंटर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का है, भारत सरकार का जो एक उपक्रम है, हमारे यहाँ इसके बच्चे का भी प्रिपरेशन होता है। तो शीतल का प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन गवर्नमेंट का चूंकि ये प्रोजेक्ट था
और अच्छे बच्चों को प्रमोट करना या सपोर्ट करना, ये तो गवर्नमेंट का ये रहा है, उनके एक्टिविटीज़ में ये शामिल रहा है लगातार। तो शीतल को भी जब इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चला तो शीतल नेशनल करियर सर्विस सेंटर का जो ऑफिस है वहाँ गई और वहाँ पे इनकी मुलाकात वहाँ के जो पदाधिकारी हैं श्री रंजीत कुमार मंडल सर, उनसे हुई और फाइनली सी जॉइंड दैट प्रोग्राम। नेशनल करियर सर्विस सेंटर की तरफ से जो सेशंस होता है, तो हम लोग एनसीएस की तरफ से जो भी इनपुट सपोर्ट मिला या एनसीएस जब जो इन्होंने ज्वाइन किया, तो शीतल से ही हम सुनना चाहेंगे कि एनसीएस के बारे में इनके दिमाग में क्या है और कैसा ये फील की जब इनको एनसीएस की तरफ से ज्वाइन करने का मौका मिला, एनसीएस का बैच मिला इनको। और रंजीत सर के बारे में शीतल का क्या ओपिनियन है, एनसीएस के बारे में क्या ओपिनियन है, गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या ओपिनियन है, तो शीतल से हम समझना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। यस सर। सर जैसे स्टार्टिंग में मैंने बस ये कोचिंग ज्वाइन किया था कि मुझे बैंकिंग करना है, पढ़ना है। फिर पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला कि गवर्नमेंट की एक स्कीम भी चल रही है, नेशनल करियर सर्विस सेंटर फॉर एसटीएससी। तो फिर सर ने ही बताया कि ऐसा कुछ स्कीम चल रहा है, तो फिर मैं सोची कि क्यों ना मैं भी इनरोल करूं। फिर मैं डॉक्टर रंजीत कुमार मंडल सर से मिली, फिर उन्होंने मुझे इनरोल कराया। फिर एक्चुअली वो एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट को, ताकि उसके मतलब पढ़ाई में कोई कमी ना हो। तो फिर थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। अब चूँकि हमारा शीतल के साथ एक लंबा रिलेशन रहा है, शीतल जॉइंड अस ऑन 25 अगस्त 2022। ये शीतल का फॉर्म है। शीतल एक बार दिखाइए, आपको भी याद आ रहा होगा कि यही फॉर्म आपने भरा था। ये दोबारा से फॉर्म हम लोग देखेंगे। देखने वाले को तो शायद आपके डेट ऑफ ज्वाइनिंग शायद इसमें न दिखे वीडियो में, लेकिन 25 अगस्त 2022 है। तो शीतल का ये एडमिशन फॉर्म है जो करियर पावर को ज्वाइन करते वक्त इन्होंने फिलअप किया था। तो क्या क्या भरा था मैं एक बार देखना चाहूँगा। फिर से हम लोग उसको याद करने का कोशिश करेंगे उस दिन को कि आज से 2 साल पहले 25 अगस्त 2022 को जब शीतल ज्वाइन की थी, तो एवरीथिंग वाज फाइन शीतल, या वैसे ही रैंडमली आपने भर दिया था क्या फॉर्म देख के? एवरीथिंग वाज फाइन। उस दिन भी आप पूरी तरीके से एकदम परफेक्ट फॉर्म फिलअप की हैं। यस सर। वाह, वेरी गुड। तो 25 अगस्त 2022 और अभी 24 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 2 साल 1-2 महीने की बात आप कर सकते हैं। या फिर इस बार आईबीपीएस आरआरबी पीओ का जो फॉर्म फिलअप किया गया होगा, तो मुझे लग रहा है कि कुछ अप्रैल मई जून में कभी भर दिया गया होगा। उसी समय से शायद एग्जामिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जून में फॉर्म फिलअप कर गया था। मतलब शीतल का उस समय 2 साल भी पूरा नहीं हुआ था जब शीतल ने इस बार जो एग्ज़ाम निकाली है, शीतल ने उसका फॉर्म फिलअप किया था। और वो एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस चलता है, प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस और फिर फाइनली इंटरव्यू, और 1 जनवरी को हर एक साल आईबीपीएस आरआरबी का रिजल्ट आता है। तो शीतल को ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड होने में 2 साल लगा। तो इन 2 वर्षों में द काइंड ऑफ सपोर्ट करियर पावर प्रोवाइडेड टू शीतल होरो, उसको मैं थोड़ा शीतल से सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। उसके बाद शीतल के बारे में एक बात हम बताएंगे, लेकिन पहले शीतल के बारे में थोड़ा शीतल से ही सुन लेते हैं। शीतल, अगर हम आपके पूरे करियर पावर के सपोर्ट सिस्टम के बारे में अगर समझना चाहें, तो हाउ वाज योर फैकल्टीज सपोर्ट वाइल योर प्रिपरेशन एट करियर पावर? कैसा रहा था आपके फैकल्टीज का सपोर्ट? सारे फैकल्टी काफ़ी सपोर्टिव हैं। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब कोचिंग ज्वाइन किया था, तभी मतलब उतना मतलब फैसिलिटी था, लेकिन अभी जो प्रोवाइड किया गया है वो नेक्स्ट लेवल है। जैसे क्लब सेशन, जो एक्स्ट्रा क्लास भी बोल सकते हैं इसको, उसमें स्टूडेंट्स 4 से 5 घंटा यहीं पढ़ते हैं सर। जैसे फिर उसके बाद भी अगर रुकना चाहे तो फिर पढ़ सकते हैं अपना। मैं तो हमेशा रुक के ही पढ़ती थी सर, जैसे आपको पता है। फिर क्लब सेशन में मतलब यही है कि जो डेली टास्क दिया जाएगा वो करो। फिर मतलब अगर हम वो कर रहे हैं तो फिर ईमानदारी से करें सारा, तभी हम मतलब ये चीज़ कर पाएंगे। तो फिर फैकल्टी सारे सपोर्टिव थे, और हमेशा जो भी सपोर्ट मिलना चाहिए कि स्टूडेंट को,
वो सारा चीज़ मिला है तो ऑल गुड। ऑल गुड, आप सेटिस्फाइड हैं? यस सर। जब क्लब की आप बात कर रही हैं तो क्लब में एक स्पेशल इनपुट, जब फैकल्टी की हम बात कर रहे हैं तो आपके जो क्लब के गाइड, मेंटर, सपोर्टर जो भी थे, मोटिवेटर, उनका नाम आप लेंगी? मुझे लगता है उनको भी सुन के अच्छा लगेगा। यस सर, जैसे पंकज सर हमेशा वो सपोर्ट करते थे। जैसे मार्क्स भी अप्स डाउन मतलब अप डाउन होते रहेगा तो फिर बोलते थे कि यू हैव टू वर्क ऑन इट। फिर उसी पे लग जाते थे। जैसे मार्क्स कम आ रहा है तो फिर उस पर मतलब ज़्यादा काम करना है। फिर नेक्स्ट टाइम जब अच्छा आता है, अच्छा बहुत अच्छा कर रहे हो, अभी ऐसे ही जाना है, ऐसे फ्लो पे आना है, सर बोलते थे हमेशा। पंकज सर यस सर। मतलब हमेशा वो विजिलेंट रहते थे कि आपका कैसा रहा, किस लेवल पे आपका परफॉर्मेंस जा रहा है। यस सर, वो हमेशा मतलब हर स्टूडेंट के लिए ही वो कंसर्न रहते थे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यू वेर हैप्पी, सेटिस्फाइड विद फैकल्टी सपोर्ट? यस सर। पंकज सर का विशेष धन्यवाद देंगी आप? यस सर, थैंक यू पंकज सर। वाह, वेरी गुड। और इसके अलावे लगातार आपको जो भी क्लासेस और स्पेशल सेशंस क्लब के रूप में जो दिया गया, फाइनली आप इस बार जब इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई की, मेंस क्वालिफाई की और इंटरव्यू में हम लोग आपको जो सपोर्ट प्रोवाइड किए, तो हाउ वाज योर इंटरव्यू सपोर्ट एट करियर पावर? और जो आप आईबीपीएस का इंटरव्यू देने गई तो आप कैसे कोरिलेट करती हैं? जैसे करियर पावर का जो इंटरव्यू चला, उसको अगर आप उसके बारे में अगर बताना चाहें, और आप कैसे उस आरआरबी वाले इंटरव्यू से कोरिलेट करेंगी, अगर आप उसे बताएं तो थोड़ा हमें भी समझ में आएगा। यस सर, वो काफ़ी हेल्पफुल रहा है। जैसे यहाँ पे जो मॉक इंटरव्यू होते थे वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस था, क्योंकि यहाँ के पैनल मेंबर भी तो एक्सपीरियंस ही रहते हैं। फिर जैसे यहाँ पे ही हम प्रिपरेशन कर रहे थे, तो फिर जैसे मेरा बैकग्राउंड बहुत अलग है, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड। तो फिर हम अभी कॉलेज छोड़ा हुआ भी काफ़ी टाइम हुआ है, तो फिर जैसे इंटरव्यू सेशन में जब क्वेश्चंस पूछे जाने लगे तो फिर बहुत सारा चीज़ दिमाग में नहीं आ रहा होता है। तो फिर सर जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे, मैं फिर उसी हिसाब से फिर डीप में पढ़ने लगी ताकि वहाँ पे सारा चीज़ मैं कवर कर सकूँ। तो काफ़ी अच्छा रहा इंटरव्यू सेशन। तो मतलब यहाँ पे जब सवाल किया जा रहा था तो मतलब एग्रीकल्चर पे आपको एफर्ट डालना पड़ा था? यस सर। ताकि आप प्रिपेयर्ड होके वहाँ जाए। यस। तो वहाँ पे भी एग्रीकल्चर के सवाल पूछे गए थे फाइनल इंटरव्यू में? यस सर, मेरा एग्रीकल्चर का ही क्वेश्चन था। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन थे? Yes, और यहाँ भी लोग पूछ रहे थे आपसे? यस सर। तो ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा था? सर बहुत ज़्यादा। वेरी गुड। इस अब शीतल के बारे में जैसा कि मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि एक चीज़ मैं बताऊंगा। आज तो शीतल को देख के बड़ा ही कॉन्फिडेंट दिखती है, लेकिन शीतल अपनी एक फ्रेंड के साथ जो कि हमारी विद्यार्थी वो भी हैं, रेगुलर ब्रांच में मैं देखता था उन्हीं के साथ, और मुझे आम तौर पे जो याद है शीतल का वो ये कि सी इज़ वेरी मच इंट्रोवर्ट और कम बोलना, और हमेशा ऐसा मुझे महसूस होता था कि सी नीड सपोर्ट, इनफैक्ट खड़े होने के लिए भी। सी वॉज वेरी मच क्या बोला जाए उसको, ऑन बैक फुट इस तरह का लगता था। बहुत बोल्ड नहीं है शीतल। आज तो शीतल की को देख के एकदम से लग रहा है सी इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। लेकिन शीतल हमेशा पीछे 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 बड़ा ही धीरे 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 सारी चीज़ों को, और ऐसी स्थिति की शीतल को देख के हमें ही डर लगने लगता था कि शीतल का पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कितना जल्दी हो जाए, मतलब इस तरीके का एक इम्प्रेशन क्रिएट होता था। और जब रिजल्ट आया तो आई वॉज ऑल्सो वेरी मच कंसर्न, बहुत दिमाग में था कि शीतल का रिजल्ट क्या हुआ नहीं हुआ। तो आई वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी शीतल जब आपका रिजल्ट आया। तो ये शीतल का इम्प्रेशन था मेरी नज़र में कि बड़ा ही पीछे पीछे धीरे धीरे और इंट्रोवर्ट है। लेकिन अब तो शीतल अब नाउ सी इज अ प्रोविजनरी ऑफिसर, साउथ बिहार ग्रामीण बैंक इनको मिला है। तो अब आप कैसा फील कर रही हैं? कुछ अपनी फीलिंग शेयर करें द डे यू क्वालिफाइड, जब आपने रिजल्ट देखा। यस सर, जैसे आपका इमेज मतलब मेरे प्रति आपका इमेज तो एग्जैक्टली फिर मेरी ये नज़र में जो सही आपका है। हाँ, ये सही है कि मतलब हम हमेशा से मतलब मेरा नेचर ही ऐसा है, या फिर हम बहुत टिमिड और कम बोलने वाले और बहुत रिजर्व टाइप। एग्जैक्टली। यस सर, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन
अपना कंफर्ट जोन होता है तो बहुत बोलते हैं। वो हमको लग रहा है, वो हमको लग रहा है कि अब आपका सिलेक्शन हुआ है तो अब आप थोड़ा सा कंफर्टेबल दिख रही हैं। यस सर। लेकिन आपका तो सेंट जेवियर्स से ग्रेजुएशन हुआ है। नो सर, सेंट जेवियर्स नहीं, बिरसा एग्रीकल्चर। बिरसा एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर में। Yes. ओके, सेंट जेवियर्स से आपका कोई रिलेशन नहीं रहा No, है। sir, no, sir. ओके, एनीवे चलिए, कुछ ऐसा शीतल जो आप अपनी तरफ से लगता है कि आप बोलना चाहेंगी, जो भी विद्यार्थी लोग आपका ये वीडियो देखे, आपके जानने वाले, आपके कलीग्स जो भी जहाँ कहीं भी, कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहती हैं? हाँ यस सर, जैसे अभी मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी फ्रेशर्स अभी स्टार्ट किए हैं तैयारी करना, फिर तैयारी करने के बाद, कोर्स कंप्लीट होने के बाद बहुत से लोग मतलब सोच ही रहे होंगे कि लाइब्रेरी ज्वाइन करना है या फिर घर पे सेल्फ स्टडी करना है। तो फिर मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार क्लब सेशन ज्वाइन करो, 1 वीक एटलीस्ट अपने लिए टाइम दो, सारा टास्क करो, फिर देखना सारा चीज़ वो अच्छे से होते जाएगा, सारा चीज़ समझ में आने लगेगा। फिर आप प्री क्लियर करोगे मेंस, फिर इंटरव्यू, फिर तो हो जाएगा सारा चीज़। एज सिंपल एज नहीं? यस सर। इतना सिंपल तरीके से आपने बताने का प्रयास किया। वास्तव में इतना ही सिंपल है। ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करने के लिए जो एक्सपेक्टेशंस है, जो रिक्वायरमेंट है, वो सिर्फ इतना ही है कि यू नीड टू बी वेरी मच सिंसियर, यस सर। यू नीड टू बी वेरी मच कॉन्सेंट्रेटेड, फोकस्ड। उसके बाद एवरीथिंग इज अंडर योर कंट्रोल, चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। तो शीतल, कुछ और भी हम लोग बातचीत आगे बढ़ाते हैं। एक चीज़ मेरे दिमाग में और भी था कि बीइंग अ फीमेल कैंडिडेट, और खूंटी से हैं आप, झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है खूंटी, फीमेल कैंडिडेट खूंटी से हैं आप, तो जो आपने ये सोचा कि मुझे प्रिपरेशन करनी है या एग्रीकल्चर में जाके पढ़ाई करना है, एग्रीकल्चर हमको एज ए ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट चुनना है, तो कैसा, ये फैमिली आपको गाइड कर रही थी या आपने खुद से इस तरह का प्लान किया और रांची में रहकर प्रिपरेशन, ये सब मतलब क्या ये फैमिली का सपोर्ट था या आपका खुद का डिसीजन था ये सब? सर ये कहीं ना कहीं मेरा भी डिसीजन था, फिर फैमिली वालों का भी सपोर्ट था। तो फिर पहले तो मुझे कुछ और ही करना था, एग्रीकल्चर तो बाद में मिला, तो फिर एग्रीकल्चर पढ़ने लगी। फिर वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि ग्रेजुएशन के बाद मुझे जॉब चाहिए, या तो जॉब करना है या तो मास्टर्स करना है। तो फिर मैं सोची जैसे मास्टर्स में 2 इयर्स लगेंगे, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना वो 2 इयर्स मैं प्रिपरेशन करूँ। तो फिर तब से मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन करना, फिर 2 इयर्स में हो भी गए। वाह, चलिए बहुत अच्छा। तो शीतल को हम लोग फिर से एक बार मुबारकबाद भी देंगे, और इस सेशन की शुरुआत हमने उनको एक बुके देके की थी, और जैसा कि कोई भी अगर इस तरह का कोई इन्वायरमेंट माहौल होता है तो हम लोग कुछ मीठा खाने का प्रयास करते हैं, तो हम एक शीतल को एक स्वीट्स भी खिलाएंगे, और इसी के साथ हम लोग शीतल को कॉन्ग्रेचुलेशंस दे के इस सेशन को एंड करेंगे। शीतल, ये मिठाई, हालांकि एक तो आपने खाया, एक और खाइए। थैंक यू सर। थैंक यू, खाइए पहले उसके बाद थैंक यू। तो ये है शीतल होरो। बेसिकली जो भी बच्चा देखे शीतल की पूरी जर्नी का, ये एक छोटा सा सेशन में हम लोग समेटने का कोशिश किए पूरी जर्नी को। वेरी मच इंट्रोवर्ट, कूल एंड काम, सेल्फ सेंटर्ड, और फाइनली लेकिन अपनी जर्नी की तरफ बढ़ते 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 2 साल का समय, और आमतौर पे मैंने देखा है कि 1.5-2 साल लगते हैं आपको अपने प्रिपरेशन को अपने सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। तो 2 साल लगता है, तो बी प्रिपेयर्ड, और करियर पावर जिस भी लेवल पे सपोर्ट बन पड़ेगा वो कर रहा है, करता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शीतल वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर। चलिए बाय।